और उज्जैन में बीजेपी विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग शिविर समाप्त हो गया। इस शिविर में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसकी विस्तार से जानकारी दी। वीडी शर्मा ने बताया कि शिविर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और संगठन के मुद्दे पर बात हुई। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर काम करना है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। समाज को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। एमपी को देश का रोल मॉडल बनाने का संकल्प भी लिया गया। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने 15 महीने में ही प्रदेश में माफिया राज बना दिया था। माफिया को खत्म करने के लिए ही सीएम को एंग्री मैन बनना पड़ा। इसके साथ ही शिविर में सोशल मीडिया पर विशेष जोर दिया गया, जिसमें सोशल मीडिया की उपयोगिता को समझाया गया। सदन में विधायकों के रोल पर भी चर्चा की गई। तो प्रशिक्षण शिविर था भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का। उज्जैन में ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा था। किन किन विषयों पर चर्चा हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समाज को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है और इस भ्रम में समाज ना पड़े, इसको लेकर विधायकों को अपनी बात जनता के बीच ले जानी है। उन्होंने ये भी कहा कि सदन में विधायकों का क्या रोल होना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए, इसको लेकर भी विस्तार से बात हुई है। प्रशिक्षण की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर हम इसको करते रहते हैं। कोई विशेष नहीं है, ये एक रूटीन प्रोसेस है। अपने संगठन के पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक कि हमारी भूमिका कैसे बने। ऐसे हमारे जो विधायक है कि हमारे विधायक का रोल हमारा क्या है, जो हम लगातार अपनी भूमिका निभाते आए, लेकिन नए परिदृश्य में भी 4 बातें और नई क्या हो सकती हैं। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये प्रशिक्षण वर्ग समाप्त हुआ है, अंदर क्या क्या हुआ जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि बीजेपी की तो अपनी एक लाइन है, वो कहते हैं कि हमारे ऐसे प्रशिक्षण चलते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बात यह है कि हम अपने विधायकों को तैयार करना चाहते हैं, विधानसभा में उनका रोल क्या होना चाहिए, जरा आप बताइए कि अंदर क्या क्या हुआ है। देखिए राम, अगर 2-3 चीज़ें जो है वो मुख्यतः देखी जाए तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जो है उनके जो जनप्रतिनिधि हैं, खासकर विधायक, उनकी छवि जनता के बीच में कैसे बेहतर रहे, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय था। क्योंकि व्यक्तित्व विकास को लेकर जो कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पूरा सत्र आयोजित किया था और उसमें उनको बताया कि किस तरीके से आपको बिचौलियों से दूर रहना है, किस तरीके से आपका अधीनस्थ स्टाफ है, चाहे वह पीए हो या दूसरे अन्य स्टाफ के लोग हों, वो लोग आपके आसपास रहते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं वो आपकी छवि को बनाने और बिगाड़ने का काम भी करते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसे लोगों से बेहद सतर्क रहना है जो लोग भी आपकी छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं, क्योंकि न केवल वो आपकी छवि को बिगाड़ते हैं बल्कि कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो ये निकल के आया कि हर जो विधायक है वो अपनी साफ स्वच्छ छवि रखे और समाज जनता के बीच में जब जाए तो डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बात करे, बिचौलियों के माध्यम से बात ना करे, कोई मीडिएटर सामने ना आए, क्योंकि मीडिएटर के सामने आ जाने से कहीं ना कहीं बात जो है वो गलत दिशा में चली जाती है और उसका दुष्परिणाम जो है वो सरकार को झेलना पड़ता है। दूसरी एक बात जो सामने आई है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार, चाहे किसान आंदोलन हो या फिर जो जिस तरीके से कर्ज माफी को लेकर बातें होती हो या तमाम तरह की जो अन्य योजनाएं हैं उसको लेकर लगातार जो सवाल खड़े करती रहती है, तो उस दिशा में एक बेहतर कदम उनको विधायकों को उठाना है। क्योंकि हर विधायक अपनी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी रखे, क्योंकि जब वो जनता के बीच में जाते हैं तो कांग्रेस के जो सवाल होते हैं उनसे उनका आमना सामना भी हो जाता है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि अगर विधायक अपनी योजनाओं की पूरी जानकारी रखेगा और जब वो जनता के बीच में जाएगा तो उसके जनता के जवाबों का जो सवाल है उनका जवाब जो है वो बखूबी दे पाएगा। और तीसरी बात जो आई है सोशल मीडिया को के प्रति ज़्यादा फ्रेंडली बनाना, क्योंकि आज का समय जो है वो सोशल मीडिया का समय है और ऐसे में बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो ट्विटर हैंडल पर नहीं है, जो सोशल साइट्स पर उतने एक्टिव नहीं है, उन लोगों को सोशल साइट्स पर एक्टिव होने की सलाह भी दी गई है। क्योंकि खुद वीडी शर्मा ने यह कहा कि कई बार ऐसा होता है कि दूर दराज का बैठा कार्यकर्ता हो सकता है सीधे आपसे ना मिलने आ पाए, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप समय ना दे पाओ, कभी वो समय से ना आ पाए, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से यदि वो अपनी कोई शिकायत आप तक पहुंचाता है
तो आप कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान जो है वो वहां बैठकर कर सकते हैं। तो ये जो 3 चीजें हैं वो प्रमुख तौर पर अभी बैठक में सामने आई हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों भी देखा कि कांग्रेस ने भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए सोशल मीडिया बैरियर कैंपेन शुरू किया है। तो उससे कहीं ना कहीं जो सरकार कांग्रेस की रीति नीति है उसको जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, और जो सत्ता की जो अनुपलब्धियां हैं, जो कमियां हैं, उनको कांग्रेस पहुंचाने का काम कर रही है। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि बीजेपी के जो लोग हैं, खासकर विधायक जो लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, अपनी साफ साफ छवि रखें और जनता के बीच लगातार जाएं और अपनी योजनाओं की जो है वो पूरी तरीके से जानकारी रखें। इसके अलावा चूंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव भी है, तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई है कि आखिर किस तरह का प्रत्याशी होगा और उसकी क्या रणनीति होगी और किस तरीके से उसको जीतना होगा। तो ये सारे जो मुद्दे हैं उन सबको लेकर बड़ी विस्तार से इन 2 दिनों में चर्चा हुई है। कुल 7 सत्र आयोजित किए गए थे, जिसमें 4 सत्र कल आयोजित किए गए थे, 3 सत्र जो है वो आज आयोजित किए गए हैं। जी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत सारी चीजें आला कमान और संगठन तय करता है और उसको बताया जाता है कि ये इंप्लीमेंट कैसे करना है, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हो या केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना हो। लेकिन अंदर शायद शैलेंद्र इस बात को लेकर भी चर्चा हुई कि वो कौन कौन से बड़े मुद्दे होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों चाहे प्रदेश स्तर के हों, जिनको जीवंत रखना है, जिन विषयों पर काम लगातार करते रहना है निरंतर। देखिए, बिल्कुल जो दूसरा सत्र था जिसमें मध्य प्रदेश के प्रभारी पी मुरलीधर राव ने संबोधित किया, उसका विषय ये था राष्ट्रीय परिदृश्य और मध्य प्रदेश के लिहाज से जो मुद्दे हैं। अगर राष्ट्रीय परिदृश्य के मुद्दों की बात की जाए तो धारा 370 की बात करें, सीए एनआरसी की बात करें या फिर राम मंदिर के मुद्दे की बात करें, ये वो मुद्दे हैं जो आने वाले समय में यानी 2023 और 2024 के चुनाव और इसके अलावा कुछ हद तक नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी की जो नैया है उसको पार लगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे में विधायक जो है इन सारे जो नए नए कानून लाए गए हैं, चाहे एनआरसी की बात हो, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो या फिर दूसरे अन्य जो राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे लाए गए हैं, चाहे वह किसान के कर्ज माफी का कृषि बिल का ही मामला क्यों ना हो, इन सारी योजनाओं का विस्तृत जानकारी उनके पास होनी चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में ये हमेशा इस बात का एहसास कराते रहे। जिस तरीके से कैलाश जी ने भी सत्र समाप्त होने के बाद कहा कि बीजेपी जो है वो प्रतिबद्धता निभाने वाली पार्टी है। जो बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कई सालों पहले कही थी और वो जाकर अब नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। धारा 370 हटाने की वो बात कर रहे थे कि भले ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वादा किया था वो भले ही अब इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन बीजेपी वो पार्टी है कि उनके आज जब माहौल विपरीत अनुकूल हुआ, सारी परिस्थितियां अनुकूल थी, तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वादा जनता से किया था उसको पूरा करने का काम किया है। तो चाहे वह राम मंदिर का, तो जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर भी लगातार बीजेपी के लोग हमेशा से कहते रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो जनता के बीच जाना है, जो कंफ्यूजन जनता के बीच है उनको दूर करने का काम भी विधायक ही करेंगे, क्योंकि ऊपर तो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता के बीच कौन रहेगा, वो विधायक ही रहेंगे और यही एक बड़ी कड़ी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।